शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। हमारी देवताई डिग्री के जो 5 पार्ट्स हैं, उसका एक प्रमुख अंग है मर्यादा पुरुषोत्तम। 5 हमें आते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादाएं बाबा ने हमें दी हुई है। सुबह से रात तक कैसे सोना, कैसे उठना, कैसे देखना, बोलना, चलना, निभाना, सारी मर्यादाएं बाबा ने दी हुई है। तो आज बाबा ने हमें याद दिलाया कि दुनिया में भी कहते हैं जितना कायदा उतना फ़ायदा। ये दुनियावी कहावत है। ये भी कहते हैं कि संयम और नियम ही जीवन का श्रृंगार है। ये भी दुनियावी स्लोगन है। तीसरा दुनियावी स्लोगन ही है अनुशासन पर। जितना अनुशासन उतना प्रशासन। जो खुद डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन्ड है, तो वो ठीक रूलर हो सकता है। अगर खुद की लाइफ डिसिप्लिन्ड नहीं है तो अच्छा शासक कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे ही बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि जितना कायदा उतना फ़ायदा। इस बात को समझते हुए जो भी हमारे कायदे बने हुए हैं अमृत वेले से लेकर रात्रि तक, आज बाबा ने शब्द यूज़ किया, उनसे किनारा कभी नहीं करो। कोई एक भी कायदा मिस नहीं करो। किनारा मीन्स थोड़ा अवॉइड कर देना, थोड़ा पोस्टपोन कर देना, थोड़ा उसमें मार्जिन निकाल लेना। इतना करते हैं, इतना नहीं, आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। ऐसे कोई भी उसमें कांट छांट परिवर्तन किसी भी रूप से नहीं करो। बाबा ने यहाँ तक कहा, आज समझो जैसे अमृत वेला है, पढ़ाई है, सेवा है, जो भी दिनचर्या अपनी बनी हुई है, चाहे मन ना भी लगे तो भी करो। कभी कभी कोई भाई बहन कहते जी फलानी प्रॉब्लम चल रही है ना, इसलिए आजकल हम क्लास में नहीं आ रहे। और प्रॉब्लम सब्जेक्ट होता है ज़्यादातर का मन का। जी बात ऐसी थी, बड़ी चिंता लगी हुई थी, डिस्टर्ब थे। फिर उसका क्लास में ना आने से, मुरली मिस करने से क्या लिंक था? कहते जी दिल ही नहीं कर रहा था आने का। तो आज बाबा ने ऐसे सबको जवाब दे दिया है कि चाहे मन ना भी लगे तो भी कायदे मिस नहीं करो। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे भक्त लोग अगर मंदिर जाने का नियम बना लेते और मंदिर में जाकर मन नहीं भी लगता तो भी नेम निभाते। जैसे कोई मंगलवार के मंगलवार जाते हैं, कोई सोमवार के सोमवार जाते हैं, कोई शनि वाले मंदिर में जाते हैं, कोई शुक्रवार वाले संतोषी माँ के मंदिर। वैरायटी दिन होते हैं, वैरायटी बार होते हैं। किसी किसी के गुरु के यहाँ संडे कोई कार्यक्रम होता है। तो मन ना भी लगे तो भी नेम निभाते हैं। जैसे समझो कोई मंगलवार का व्रत रखता है और उस व्रत में उसको नमक नहीं खाना,
तीनों टाइम खाना नहीं खाना, एक टाइम खाना। तो अब उसका दिल कर रहा है खाना खाऊं, पर व्रत है तो भी नहीं खाएगा। उसका दिल कर रहा है नमकीन चीज़ खाऊं, चाट पकौड़ी खाऊं, तो भी ये कह देंगे कल खाएंगे। अच्छी चीज़ बन रही होगी तो कहेंगे अच्छा मेरे लिए रख देना, कल खाएंगे। पर नियम निभाते हैं, क्योंकि नियमों में भी ताकत है, डिसिप्लिन्स में बहुत ताकत है। आज अगर मन नहीं भी लग रहा फिर भी हम कर रहे हैं, करते करते मन को समझ आ जाएगा कि मेरी चलने वाली नहीं है। वो भी अपनी जो शरारत है, अपना जो नालायकी है, उसको बदली करेगा कि ये बात मेरी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, चलो इससे तो मैं ठीक लाइन पर ही आ जाऊँ। तो इसलिए आज बाबा ने हमें याद दिलाया, पक्का कराया कि पूरी दिनचर्या जो अपने ब्राह्मण जीवन की बनी हुई है, उसके कोई भी नियम, मर्यादाएं, कायदे मिस भी नहीं करने हैं, किनारा नहीं करना, उसको बदली नहीं करना है, क्योंकि ये मर्यादाएं ही हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली है। बाबा ने कहा मन नहीं भी लगे फिर भी करो, तो करते करते मर्यादा पुरुषोत्तम बन ही जाएंगे। तो डिग्रीज तो पूरी लेनी है ना, देवता बनना है तो डिग्री के बिना काम नहीं चलेगा। जैसे कोई डिग्री में 10 सब्जेक्ट होते, आप 9 में पास हो गए, 10वें में नहीं हुए तो डिग्री मिलती है। अब कई सीए वाले ऐसे होते हैं, एक पेपर छूट जाता, बार बार घूमते रहते, वही पास नहीं होता, अब डिग्री मिस। आईएएस वाले मेंस तक में घूम जाते, इंटरव्यू में रह जाते, वो फिर घूमते रहते। कोई एक पॉइंट भी मिस होता है तो टोटल मिस होता है। तो इसलिए कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि इतना या उतना तो चलता है। बार बार हमें अपनी स्मृतियों को दोहराना है कि मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ, मैं ऊंच पद पाने वाली आत्मा हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाली आत्मा हूँ। हमारी मर्यादाओं पर चलने के लिए ही बाबा ने आज हमें नाम दिया, याद दिलाया कि आप बच्चे तो लॉ में करो। वो जो भगत लोग होते हैं वो तो किसी और के सुनाए हुए नियमों पर चलते हैं, खुद थोड़े क्रिएट किए होते हैं। जी 16 सोमवार जाओ, शिव पे लोटी चढ़ा के आओ, मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे। मंगलवार नमक नहीं खाना, सोमवार खटाई नहीं खानी, फलाने दिन अन्न नहीं खाना, नियम किसी और ने बनाए हैं पर वो पालन करते। जी सूर्य को जल चढ़ा के आओ, चींटियों को आटा खिला के आओ, ऐसे ऐसे वाली बातें हैं ना, रिचुअल जिसको बोलते हैं। पर बाबा ने कहा आप बच्चे तो लॉ मेकर हो, लॉज आपने बनाए हैं, सिर्फ आपके लिए लॉज बनाए हो उतनी बात नहीं है। संगम युग पर जो आप कर्तव्य करते हो वो आने वाले युगों के लॉज बन जाते हैं। आपके कर्म लॉ बनते हैं, यानी वो सिद्धांत ये सिद्ध करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। जैसे कोई कंपनी का प्रोडक्ट होता है, उसका फार्मूला होता है, इतना इतना ये बनाओ तो कोका कोला बनती है, तो उसके फार्मूलाज होते और लोग फार्मूलाज लॉकर्स में रखते कि हमारा फार्मूला ना कहीं चोरी हो जाए। उसी का महत्व होता है कि किस फार्मूला से वो चीज़ बन रही है। तो हमारे भी जो प्रोडक्ट हमारा बनता है, हम लक्ष्मी नारायण बनते हैं, देवता बनते हैं, दुनिया स्वर्ग बनती है, तो कौन से लॉज पे चल के बनी, उसके हम जीते जागते उदाहरण बनते हैं कि इन नियमों पे चल करके नर नारायण बनता है, घर स्वर्ग बनता है, दुनिया स्वर्ग बनती है। ये पालन करो
ब्रह्मचर्य पालन करो, शुद्ध अन्न पालन करो, दैवी गुण धारण करो, धन की शुद्धि धारण करो, इस तरह से मनसा सेवा करो, मनसा पर डिसिप्लिन करो, जो हमारे सारे कायदे बने हुए। मैं समझती हूँ बहुत टाइम हो गया, नियम मर्यादाएं दोबारा पढ़ के नहीं सुनाई गई है, शायद ईयर्स हो गए, नहीं तो पहले हम जल्दी जल्दी सुनाते थे। चंद्रमणि दादी की ये विशेषता हमने देखी, क्योंकि चंडीगढ़ वो बहुत आते थे और हर थोड़े टाइम बाद आके कहेंगे वो नियम मर्यादाओं वाली किताब लाओ, सुनाओ सबको। हमने कई बार कहते सुना दीदी को, दादी से। अचल दीदी कहते, दादी आप पिछली बार आए थे ना, सुना के गए थे। अरे मुट्ठी सब भूल जाते हैं, मैं फिर सुनाएंगी। घंटों 2-2 घंटे भी बैठ के फिर कहते थे पक्का करो, नियम मर्यादाएं पक्की करो। कुमारियों की ट्रेनिंग होती है, आधा दिन नियम मर्यादाओं की स्टडी पर लगाते। अभी तो रतनमयी दादी ज़्यादा बुजुर्ग हो गए, 2-3 साल पहले तक दादी पूरा टाइम साथ बैठते थे। एक बड़ी दीदी मर्यादाएं पढ़ती जाती थी, दादी वेरीफाई करते जाते थे, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। कायदे से ही सारे फायदे निकलने हैं, कायदे मिस तो फायदे मिस। जहाँ लगे ज्ञान योग के कोई फायदे मिस हो रहे हैं, जो हमें रिजल्ट ज्ञान योग से आना चाहिए था, नहीं आ रहा, चाहे अपनी अवस्था का, चाहे जो भी कार्य हम करते हैं उसकी व्यवस्था का, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कोई कायदा मिस हो रहा है, कोई भी कायदा। क्योंकि अगर कायदा है तो उसका फिर फार्मूला है फायदा, सक्सेस, रिजल्ट, एप्रोप्रिएट आएगा ज़रूर। तो मैं हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा, अपने को मर्यादाओं के बंधन में बांध के रखने वाली। हम निर्बंधन ज़रूर बनते हैं, उड़ता पंछी ज़रूर बनते हैं, पर मर्यादाओं के बंधन को बुरा नहीं मानते। बाकी बंधनों का त्याग करते हैं, पर मर्यादा के बंधन में खुशी खुशी खुद ही बंध जाते हैं। भले हम निर्बंधन बन रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं, आत्मा विकारों से मुक्त हो रही है, परंतु मर्यादाओं से मुक्त नहीं हो रही है। भले हम कितना ऊंचा राजा बन जाएं, लेकिन तो भी मर्यादाओं के बंधन में हम बंधे ही रहेंगे। क्योंकि जितनी भी महान आत्माएं आप दुनिया में अगर सुन लो, किसी की भी बायोग्राफी पढ़ो, उनकी जीवनचर्या के कुछ सेट डिसिप्लिन ज़रूर होते हैं, सेट टाइम टेबल होता है, सेट दिनचर्या होती है, और मशहूर होती है बहुत करके। दीदी मनमोहिनी के मिनट्स तक ऑल इंडिया जानता था, इतने बजे दीदी क्या कर रहे होंगे, मिनट्स के साथ क्या सेकंड्स के साथ उनकी दिनचर्या चलती थी। मातेश्वरी जी की दिनचर्या एकदम सेट डिसिप्लिन से चलती थी। हमारे अचल दीदी को हमने देखा, हम इंडिया में कहीं भी होंगे, हमें पता होगा अभी 5 बजे दीदी बाबा के कमरे में होंगे शाम को, इस टाइम फ़ोन नहीं करो, अभी इतना बजा दीदी उठ गए होंगे, अभी इतना बजा दीदी ये कर रहे होंगे। डिसिप्लिन सेट किए हुए हैं ना सारे। महान आत्माओं की डायरी होती है, डेली डायरी, ये नहीं जो आया सो खाया, जो आया सो किया, कभी ना किया, नहीं। मेहनत लगती है अपने आप को एक ढर्रे में सेट करने में। एक होती है आदतों का बंधन, उसका भी डिसिप्लिन होता है कईयों को। एडिक्शंस, ये उसकी बात नहीं है, एडिक्शंस वाला बंधन नहीं है, लेकिन अपने आप को महान कर्मों की सेटिंग में सेट कर देना, संयम में सेट कर देना और फिर न हिलना, ये बहुत बड़ी ताकत है। इससे हमारे पुरुषार्थ की स्पीड भी बढ़ती है, हमारे विकर्म भी विनाश होते हैं, हमारी पवित्रता बढ़ती है।
विकार नष्ट होते हैं, क्योंकि हमारे ये ईश्वरीय कायदे हैं, ईश्वर ने बना के दिए। तो फिर से हम कोई दिन निश्चित करके तो फिर से मर्यादाओं की किताब पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और देखेंगे क्या मिस है, तो उसको फिर से हम पक्का करेंगे। ठीक है, क्लियर। फिर भी अपने आप से भी, अपनी बुद्धि से सभी एक लिस्ट मर्यादाओं की निकालना। ठीक है, लिस्ट निकालना, भले कोई लिख के हमको भी देना, तो हम देखें कि जो हम सुनाते हैं उसमें कुछ हम मिस तो नहीं करते। वो भी बनाओ ठीक से, जो ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं जो बाबा ने इंट्रोड्यूस की हुई है उसको लिस्ट आउट करो पूरा।